तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। जी हाँ, आज की जो हम किस्त वाले सवाल करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाले सवाल अपने आप में एक महारत माने जाते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे इसे नहीं कर पाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी निंजा टेक्निक सिखाऊंगा कि उसे सीखने के बाद यूं चुटकी बजाती, थैनोस की चुटकी सुनी थी ना, थैनोस ने चुटकी बजाई थी एक बार मूवी में, याद होगा, देखिए तो उसी की तरह सवाल होते चले जाएंगे। रोके नहीं रुकेंगे, रोकना चाहेगा कोई तो भी नहीं रोक पाओगे तुम, इतना तेज सवाल होगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करें। ना पसंद आए तो भैया डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है यूट्यूब में अभी तक, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक टेक्निक के साथ शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, एक बेसिक से और एक निंजा टेक्निक से। बेसिक से क्यों? ताकि बच्चों को पता चले कि इसका बेसिक कितना दुखदाई होता है, समझ रहे हो। तो पहले बेसिक से समझेंगे और फिर निंजा टेक्निक से समझेंगे। बेसिक को स्किप ना करें। मैं हमेशा कहता हूं बेसिक किसी भी चैप्टर की जान होती है, ठीक है, तो उसका ज्ञान होना जरूरी है। कहीं पर अटकते हैं तो बेसिक निकाल लेता है। तो एक बार बेसिक समझेंगे, बेसिक को देखकर वीडियो स्किप ना करें, बस थोड़ा सा सब्र रखें। सब्र समझते हो तो आओ समझते हैं। देखिए 16,400 रुपये का ऋण 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लिया गया। यदि ऋण को 3 किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। सवाल है 16,400 रुपये का ऋण 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 2 किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, पहले मैं सवाल आपको बेसिक मेथड से कराऊंगा और फिर निंजा टेक्निक से कराऊंगा। बेसिक इसलिए क्योंकि जब कभी भी हम फंस जाते हैं कहीं तो बेसिक हमें निकाल के ले जाता है, और उसके बाद हम लोग बजाएंगे थैनोस की चुटकी, ठीक है। पर थैनोस की चुटकी तक पहुंचने के लिए बेसिक समझना जरूरी है। चुटकी ऐसे नहीं बज गई थी, पहले उसने 5 मोती कलेक्ट करे थे। आओ समझो, तो तुम भी वो मोती कलेक्ट कर लो, फिर चुटकी बजा लेंगे, समझते हैं। तो 16,400 रुपये का ऋण लिया, 5% की दर से लिया, 2 साल के लिए 2 किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की बनेगी। तो इसके लिए क्या होता है, एक किताबी फॉर्मूले की बात कर रहा हूं जो बेसिक है। वो क्या कहता है कि x अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 प्लस x अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 2 प्लस x अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 3 बराबर जो पैसा आपने उधार दिया था। ये जो x है ये किस्त है, माना किस्त कितनी, किस्त x रुपए है, तो किस्त अपॉन 1 प्लस r, r क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अपॉन 100। ये पहले साल की किस्त, तो दूसरे साल का है तो 2 पावर 2 लगा देंगे, तीसरे साल का है तो पावर 3 लगा देंगे। लेकिन हमारे सवाल में तो केवल 2 किस्तों की बात हो रही है, तो हमें क्वेश्चन कहाँ तक करना होगा, यहाँ तक। इतना लेंगे, इस वाले को छोड़ देंगे और पैसा ले लेंगे 16,400 रुपये। अगर 3 साल की किस्त होती तो 3 बार लेंगे, पावर 4 साल की किस्त होती तो पावर 4 ले लेंगे। कन्फर्म है। तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट इज दिस। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि 2 साल की किस्तों की बात हो रही है तो हम 2 साल की किस्त लेंगे। तो x ऐसी रहेगा, 1 प्लस r% कितना है सर जी, 5/100 कन्फर्म, प्लस x अपॉन 1 प्लस 5/100 की पावर 2 इजिकल टू पैसा कितना है 16,400। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 20 एकन 20 और 1 21। क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन 21/20 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 5 एकन 5 20, 20 एकन 20 और 1 21, x अपॉन 21/20 की पावर 2। आप लोग जानते होंगे जो चीज़ अपॉन में होती है ऊपर पहुँच जाती है, तो क्या लिख सकता हूँ 20/21, ऐसा कुछ। इसे क्या लिख सकता हूँ 20x अपॉन 21, और यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर में है, बराबर 16,400। ऐसे ही कुछ कहा नहीं। आइए इसे यहाँ कर देता हूँ आगे। अब ये दोनों तो ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 20x अपॉन 21। बस अभी वीडियो स्किप ना करें, एक बार मूल समझ लें इसका। अब 21 का स्क्वायर करूँगा, यहाँ पर ये 20 ऊपर चला गया, तो 20 का स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा सर जी 400। नीचे 21 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा सर जी 441 बराबर 16,400। ऐसे ही है, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना जाएगा 441। ये कितनी बार जाएगा सर, ये तो 21 बार ही जाएगा, तो 21 की गुणा 20 से करिएगा, तो 21 की गुणा अगर मैं 20 से करता हूँ तो 420 आ जाएगा। 420x प्लस ये तो एक ही बार जाएगा तो 400x ऐसे ही जाएगा, बराबर 16,400। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये दोनों ऐड हो गए तो 820 हो जाएगा। x
4 4 1 बराबर 16,400। अब संख्याओं को कट करने की कोशिश कर लेते हैं। 0 से 0 कट हो जाएगा, 82 दूनी 64, 0 बचा। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 441 का 20 से, 441 का 2 से कर लेते हैं इस तरह से। 0 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 2 0 आंसर आ रहा। 8 8 2 0 मतलब एक किस्त कितने की बनेगी सर जी? 8 8 2 0 मतलब कि 8820 इतने रुपए की 8,820 रुपए की किस्त बनेगी। पर सवाल का बेसिक था ये। अब बेसिक सीखना ज़रूरी होता है। बेसिक पे हमेशा आप गौर करेंगे कि बेसिक के बिना आप कहानी न चलाने की कोशिश ना करें, ठीक है ना। बेसिक तो बड़ा ही ज़रूरी है। अब चलते हैं जिस टेक्निक की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, निंजा टेक्निक। वो बड़ी प्यारी है, भोली है। गाना सुना है ना, भोली सी सूरत, तो वैसे कुछ है। देखते देखते सवाल हो जाएगा, ठीक है। आओ सवाल करते हैं। अब निंजा टेक्निक क्या है साहब? निंजा टेक्निक ये है कि आपको सीधे सीधे देखनी है 5%। क्या देखना? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सर जी? 5/100। 5 एकन 5, 5 दूनी 20, कितना होता है? 20। कन्फर्म है? यहाँ तक तो वैसे ही जानते हैं, ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। हम जानते हैं कि 20 रुपया क्या है? मूलधन है और कितने ब्याज है। तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 21 रुपये। 20 और 1 21। आपको सिर्फ ये चेक करना है इन संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो 21 से डिवाइड हो रही है। कोई एक संख्या होगी हमेशा, कोई एक संख्या 21 से डिवाइड हो रही होगी, चेक करके देखो। अब आप कहोगे सर अगर दो संख्या डिवाइड हो गई तो क्या करें? तो आप 21 का स्क्वायर कर लो और क्या आएगा? 441। फिर 441 से चेक कर लो। अगर दो संख्याएं बन रही हैं तो एक तरह से पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर से चेक कर लो, फिर इससे एक संख्या बचेगी। तो ब्रह्मास्त्र है ये आपके पास। अब बताइए किससे कौन सी संख्या कट रही है? सिर्फ एक, और वो है पहली। अब बताइए बजेगी चुटकी? बिल्कुल बजेगी चुटकी। आओ अगला सवाल करते हैं। अब सवाल होगी थोड़ी सी लाइन लगाते हैं, ठीक है, तेजी के साथ, ठीक है, मजा आएगा आपको भी। आओ पहला सवाल, मतलब हाँ पहले कह सकते हैं ट्रिक से। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंतर में उसे बराबर राशि देनी पड़ेगी। तो 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए तो बताइए एक किस्त कितने रुपए की बनेगी? आपको सिर्फ एक किस्त रुपए की बतानी, कितने रुपए किस्त बनेगी। तो अब क्या करना है? निंजा टेक्निक अपनानी है भैया। आप क्या अपनाना है? निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक क्या है सर जी? वही आपकी अपनी पुरानी 10% की बात हुई है तो 10% का मतलब सर जी 1/10, 10 और 1 11, है ना। मालूम बने चीज। तो अब देखो 11 से कौन सा कट रहा है साहब? 11 से बिल्कुल नहीं कटेगा, ये कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। और ये ऑप्शन विश्वास कीजिए मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं बनाए हैं। ये एच डी यादव के क्वेश्चन है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं दो संख्याएं कट रही होती हैं तो क्या करते हैं? 11 का स्क्वायर करते हैं। देखो स्क्वायर करके भी देखोगे तो भी ये संख्या कटेगी, कोई और सी कटेगी नहीं, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता ही 121 है। बात समझ रहे हैं? अब इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है, डर गया दूर। अब है हंसने के दिन, चुटकी बजाने के दिन। तो आइए अगला क्वेश्चन। अब तो बस पल भर के मेहमान है। 11,000 रुपये की राशि का ऋण लिया गया, उसे 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रति एक किस्त की धनराशि कितनी होगी? वेरी सिंपल, कितनी होगी? अब आपने जितनी देर में मैंने क्वेश्चन पढ़ा, हो सकता है कुछ बच्चों ने क्वेश्चन कर भी दिया हो, है ना। आओ समझते हैं। 20% का मतलब क्या है? वैसे मैं इसे ओरली कर सकता हूँ लेकिन समझना। 20% का मतलब होता है सर जी 20/100। 20 एकन 20 और 1 5, 5 और 1 6। 6 से देखो कौन सा कट रहा है? 6 से देखो फटाफट। क्या ये कट रहा है? 6 एकन 6, बचा कितना? 1 15, नहीं कट रहा। 6 एकन 6 बच रहा है क्या? नहीं कट रहा। ये नहीं, ये कट जाएगा। 6 एकन 6 बचा, 1 6 दूनी 12, 1200 कटा। तो इसका मतलब किस्त कितने की बंधेगी? एक 7,200 रुपये की एक किस्त बंधेगी। बात क्लियर है या नहीं? मुझे तो बस ये बताएं कि हाँ सर, कमेंट में बताना आज कि हाँ सर मज़ा आया। और मज़ा आ रहा है तो अब सब्सक्राइब बनता है, अगर नहीं किया है तो। चैनल पर नए हैं तो करो तो क्या जा रहा है, ऐसा करके एक बटन दबा दो, बात खत्म हो जाओ, इतनी सी बात है। और लाइक नहीं करा तो लाइक भी कर दो। देखो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए होती है तो 1 लाइक तो आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। 210 रुपये की राइज कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि है वैसे
यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी? वेरी इजी। 10% का मतलब सर जी 10% का मतलब 11, मतलब कि 10% का मतलब तो वैसे ये होता है 1/10। 10 और 1 11, 11 से चेक करो, 11 से चेक करो फटाफट, देखो खुद करो, बिल्कुल देखें जरा 11 से चेक करें कौन सा आंसर है। अगर आप वीडियो को देख रहे हो निष्ठावान से देख रहे हैं तो पेन रजिस्टर साथ रखे बैठे होंगे, आंसर कमेंट में करें, कमेंट दिखेगा अच्छा लगेगा। फटाफट बताएं सर एक ही संख्या तो बच रही है जो 11 से कट रही है, तो किस्तों से क्या डरना, अब तो हो जाएगा ना, अब तो बच गई चुटकी। सवाल देखते देखते हो रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है, सीधे क्लास आओ। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? 4%। कितना परसेंट? 4। तो 4% का मतलब 4/100 अर्थात 1/25 अर्थात 26। चेक करो फटाफट जरा, 26 से कौन सी राशि कट रही है? 26 से कौन सी राशि कट रही है? कोई एक ही होगी। पहली बात देखो एंड में 6 है, तो 6 है मतलब एक सम संख्या है, तो इस सम संख्या को काट सकती है। देखो जिसके एंड में 7 है वो नहीं कटेगी, जिसके एंड में 5 है वो नहीं कटेगी, जिसके एंड में 3 है वो नहीं कटेगी, तो क्या कटेगी? 1352 कटेगी रे, बिल्कुल कटेगी। बात समझ रहे हो? बड़े प्यारे सवाल है ये, समय लेते हैं लेकिन अब इनका दम निकल चुका है, अब इनमें वो दम नहीं रहा जो आपसे कुछ कहें। आप इनकी आंखों में आंखें मिला के देखिए, फील करिए इन्हें, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन धमाकेदार। 3810 रुपए का ऋण 16 सहित 2/3 वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? फटाफट कीजिए, कर सकते हैं तो कीजिए, वीडियो रोकने की जरूरत नहीं है। 5 सेकंड 6 सेकंड का काम है, 10 सेकंड का काम है रे भैया, करो, खेलते खालते हंसते गाते जाते नहाते धोते करो, होगा, बिल्कुल होगा। क्या है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब 16 × 48 और 2 50/100, सॉरी 50/3 गुणा 100% का, 5 दूनी 10 मतलब कि 50 दूनी 100, 1/3 दूनी 6, 6 और 1 7। चेक करो 7 से कौन सी संख्या कट रही है, चेक कीजिएगा 7 से कटने वाली संख्या को फटाफट। क्या 7 से 100 कटता है? बिल्कुल नहीं कटता। क्या 7 से कटेगा? देखो 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, बचा कितना? 3, 30 हो गया। सर ये भी नहीं कटेगा, क्या ये कटेगा? बिल्कुल काट के देखते हैं। 7 पंजे 35, बचा 3, ये भी नहीं कट रहा, तो आंसर इनमें से कोई नहीं। जब कोई नहीं कट रहा तो सीधी सी बात है आंसर इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन में कुछ तो होगा नहीं होगा, तो आइए अगले पे चलते हैं। देखिए बिल्कुल चुटकी बजाते ही सवाल होंगे, चुटकी बजाने वाली देर है। अगला क्वेश्चन, 7620 रुपए का ऋण 16 सहित 2/3। अब देखो 16 सहित 2/3 अभी भी यूज हुआ था, तो हम जानते हैं 16 सहित 2/3 का मतलब वैसे 7 होता है, पर देख लें कभी बच्चा कंफ्यूज है। 16 × 48 और 2 50, 50/3, 50/3 मतलब प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, तो 3 गुणा 100, 50 दूनी 100, 1/6, 3 दूनी 6, तो 6 और 1 7। 7 से चेक करिएगा, 7 से चेक करिएगा कि कौन सा नंबर कटेगा। देखो 7 या 21, बच्चा कितना? 4, तो 44 कटता है क्या? 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ज़्यादा हो गया, 7 चौक 28, 28 से कितना बचा? सर 28 हुआ तो 2 30 और 4 34, 6 बचा, 63 हो गया, 7 निम 63 हो गया आंसर। अगला देखिएगा 7 चौक 28, कितना बचा? 4 2 46, 46 कटता है क्या? नहीं कटता। 7 चौक 28, 5 बचा, 58 कटता है क्या? नहीं कटता। तो आंसर क्या हुआ? 34 80। बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बस जरा सा मेहनत है, आपको जरा सा मेहनत भी तो कहाँ करना पड़ रहा है इस सवाल में, इतना तो करो भैया, इतना बिना करने हो कि मुफ्त में थोड़ा ना हो ले, बिल्कुल ही नहीं। तो 11,192 रुपये का ऋण 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया, 3 किस्तों में चुकाना, चुकाते हैं ना, आइए चुकेगा। 12% का मतलब 12/100, 4 × 12 और इसे काटेंगे तो 25, 25 और 3 28। चेक करिएगा 28 से कौन सा कटेगा, एंड में 8 है
तो सीधी सी बात है, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो कौन सा कटेगा? 364। आंसर लगा दो। बिल्कुल गोली की माफिक जाना चाहिए आपका आंसर, गोली के माफिक, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए एक पल भी, गोली के माफिक जाना चाहिए, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। मजा आ रहा है, कंटेस्ट मजा आ रहा है तो लाइक कर दो और शेयर करो वीडियो को। 6,800 रुपये का ऋण 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लिया गया, 3 किस्तों में देना है। अच्छा 2 वर्षों के लिए लिया गया तो 2 ही किस्तों में, माफ करना, कितनी किस्तों में देना है? 2 किस्तों में देना है। आओ ढूंढ लेते हैं किस्त। 12.5 का मतलब 12 सही 1/2%, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 गुणा 100, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 1/8, 8 और 1 9। 9 से चेक करना है आपको कौन सा संख्या है। सर जी 9 से चेक करेंगे तो पता चलेगा कि सर 9 से तो ये भी कटता है और 9 से तो गुरुजी ये भी कटता है, तो ये और ये तो बाहर। देखा आगे आना प्रॉब्लम आया कि क्या आया कि सर 2 संख्या कट रही है 9 से, तो 9 का स्क्वायर करो रे, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 से ये नहीं कटता, सिर्फ ये कटता है। तो आंसर होगा 8,100 रुपया। कितना? 8,100, पहला वाला आंसर है। अब बताइए मजा आया नहीं क्वेश्चन के अंदर? बिल्कुल प्यारा मजा आएगा, ठीक है ना। अगला करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 2 ही वर्ष हैं, गलती से 3 हो गया सभी में। 2550 रुपये का ऋण 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लिया गया। यदि ऋण को 2 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? फटाफट आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब पसीना पसीना हो गए हम भी, अब इतना तो करोगे नहीं। चलिए 4% का मतलब सर जानते हैं बहुत अच्छे से, 4/100, 4/100 मतलब कि 1/25, मतलब कि 25 और 1 26, 26 से चेक करिएगा। फिर से वही बात है, एंड में 6 है तो सीधी सी 7 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, तो 1352 आएगा। ये क्वेश्चन कर चुके हैं क्या पहले? ऐसा लग रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा ये वाला कर चुके थे, अच्छा चलिए ये क्वेश्चन हो चुका था सबसे पहले। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चन इसमें किस्तों वालों में ऐसे भी आते हैं, यहाँ तो आपसे किस्त पूछ रहा है, किसी किसी में किस्त दे देगा आपको, पहले से ही किस्त दिया होगा और पूछेगा कि बताओ पैसा कितना उधार लिया था भैया, पैसा, तो उसका भी इलाज है, उसकी भी एक लॉन्ग ट्रिक है, वो बेसिक छोड़ते हैं बेसिक को फिलहाल, तो सीधे सीधे अच्छे से करते हैं। अब उधार ली गई कोई राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर के साथ 882 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाई गई, तो उधार ली गई राशि कितनी है? वेरी इजी। फिर से क्या पता है? 5%। 5% का मतलब 5% का मतलब सर जी 5% का मतलब होता है 1/20। कितनी किस्त है सर? 2 वार्षिक किस्त, तो 2 बार इसे स्टेप बढ़ाओ। ये तो नॉर्मल स्टेप है अपना, 2 स्टेप आगे बढ़ाओ इसे। 2 स्टेप आगे क्या होगा? 20 और 1 21, 21/20। एक स्टेप और आगे बढ़ाओ, दूसरा स्टेप, तो 20 और 21 41/20। तो क्या आया? 41। अब 41 से चेक कर लो कौन सी संख्या कटेगी। जो संख्या 41 से कटेगी वही आपका आंसर होगा। फिर से एक बार क्रांतिकारी क्वेश्चन और क्रांतिकारी आंसर के साथ। 41 से कौन सी संख्या कटेगी? फटाफट चेक कीजिएगा। 41 से फटाफट, तो 41 से कटेगा 1640, काट के देखिएगा, बाकी कोई भी 41 से इसमें से नहीं कटेगा। तो कितना ऋण लिया था? इसका मतलब ऋण लिया था आपने 1640 का। बात समझ रहे नहीं? एक और करते हैं, एक और करके देखते हैं, क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखे ही चलेंगे, कुछ नहीं है सवाल के अंदर, बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है रे भैया। उधार ली गई कोई राशि 5% पे ली गई था। अच्छा इसे रिपीट हो गया। चलिए चलिए कहाँ गया क्वेश्चन मेरे भाई? आजा 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 शेर सिंह आ गया। कोई धन 10% ब्याज की दर पर उधार लिया गया। किस्त कितने की है? 968 की। हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ देखना कितनी, 2 किस्तें, 2 किस्तें, मतलब कि 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। नॉर्मल बात, इसे 2 स्टेप आगे बढ़ा दो। 2 स्टेप क्यों? क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है वो। 3 किस्त होती तो 3 साल तक ले जाते आगे। तो 10 और 1 11, कितना बनता है? 11/10। याद है ना कि 10 रुपये की राशि पे 1 रुपया ब्याज मिला तो कितना हो जाता है? 10/11/10, याद है। तो अब एक बार और जोड़ो, 10 और 1 11, कितना हुआ? 21/10। अब 21 से चेक कर लिए गया। अगर मान लीजिए 3 साल का होता तो 21 और 10 31 हो जाता। 3 की बात ही नहीं है, 2 किस्तों की बात है। तो 21 से चेक करिएगा, 21 से कौन सी संख्या कट रही है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे 21 से चेक करके कि कौन सी संख्या इनमें से 21 के द्वारा काटी जा रही है। इस बार आंसर हमने आप बताएंगे। फटाफट अपना कैलकुलेटर निकालें, फोन निकालें या पेपर पर करें, आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में रख दें। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। कुछ नहीं है ना सवालों के अंदर। 21 से चेक करिएगा, 21 से कोई एक संख्या ही कट रहा होगा। ठीक है, कोई धन 441 रुपये 2 वार्षिक किस्त
5%। 5% का मतलब 1/20। 1/20 का मतलब कि एक पहली बार में कितना हो जाएगा 21/20 और दूसरी बार में कितना हो जाएगा सर जी 41/20। तो 41 से चेक करिएगा कि कौन सा आंसर होगा। 41 से चेक करिए फटाफट कौन सा आंसर बन सकता है। 41 दूनी 82 होते हैं, ये लीजिए, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। अब बताइए कि निंजा थी टेक्निक या नहीं थी। अगर हाँ तो फटाफट एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं करा चैनल पर पहली बार आए हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।